डिस्कस करेंगे नेचर एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि आपने अकाउंट्स को डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप देखें कि आपका बैंक में अकाउंट है, ठीक है, आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं और कैश निकलवाते हैं, ठीक है। बैंक उन तमाम ट्रांजैक्शन को आपके अकाउंट में रिकॉर्ड करता रहता है कि जब आपने पैसे कैश इन किया, जब कैश आपने आउट किया, ठीक है। फिर आप बैंक से बैंक स्टेटमेंट भी लेते हैं, बैंक आपको डिटेल देता है आपके अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने की होती है। तो अकाउंट में सिर्फ आपकी ही ट्रांजैक्शन होती हैं, आपका एक अकाउंट होता है, ठीक है। ये तो हो गया बैंक अकाउंट। अब अकाउंटिंग में क्या होता है, आपको पता है कि जब भी ट्रांजैक्शन होती हैं, आप गुड्स सेल करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, कोई एसेट बाय करेंगे, ठीक है, कोई एसेट सेल करेंगे, ठीक है। तो ये तमाम क्या है, एक अकाउंट है ये, ठीक है। अकाउंट का मतलब क्या है, अ समरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। आप इन तमाम अकाउंट्स का सेपरेट जो है वो रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट, ठीक है। लेट अस सपोज आपने परचेजेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन की हैं, आप परचेज का एक अकाउंट बनाएंगे, उसमें तमाम जितनी भी परचेजेस होंगी, परचेज की ट्रांजैक्शन, सेल की नहीं या किसी और की नहीं, सिर्फ परचेज की, तो वो क्या कहलाएगा, आपका परचेज अकाउंट। इसी तरह आप कैश का अकाउंट बनाएंगे, उसमें तमाम कैश की ट्रांजैक्शन होंगी, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कैश अकाउंट। इसी तरह कोई एक्सपेंस का अकाउंट आप बनाते हैं, सैलरी का अकाउंट, तो उसमें ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी वो तमाम सैलरी की ही ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। ये हो गया अकाउंट। अब हम देखते हैं कि आपने डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। आपने इन रूल्स को रट्टा लगाना है, ठीक है। आगे आपकी अकाउंटिंग जो है ना वो इसी पे बेस कर रही है, सिर्फ इनको आपने रट्टा लगाना है कि आपने डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है, अच्छी तरह आपने रट्टा लगाना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी अकाउंट्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स जो है वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है, कार, मशीनरी, ठीक है। तो एसेट्स जब भी आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। डेबिट की स्पेलिंग में ये लिख रहा हूं, ब्रैकेट में शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हैं, DR, ठीक है। इंक्रीज होंगे तो आप क्या करेंगे, डेबिट। जब आपके एसेट्स डिक्रीज होंगे तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे, ये आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी अभी आपने सिर्फ इनको एज इट इज रटा लगाना है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या है, तो नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। जो इंक्रीज वाली साइड है वो नॉर्मल बैलेंस भी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाए एक्सपेंस पे। एक्सपेंस जब आपके इंक्रीज होंगे तो आप क्या करेंगे, डेबिट। जब आपके एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट। उसके बाद आ जाए जी इनकम पे। इनकम या रेवेन्यू एक ही बात है। जब इनकम आपकी इंक्रीज होगी तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट। जब इनकम आपकी डिक्रीज होगी तो आप क्या करेंगे, डेबिट। देन उसके बाद आ जाए कैपिटल या ऑनर इक्विटी भी हम इसको बोलते हैं। कैपिटल जब आपका इंक्रीज होगा तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट। कैपिटल जब आपका डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। उसके बाद लास्ट वन है जी लायबिलिटी। जब आपकी लायबिलिटी या लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट। लायबिलिटीज जब आपकी डिक्रीज होंगी तो आप क्या करेंगे, डेबिट। ये जो इंक्रीज वाली साइड है ये इन अकाउंट्स का नॉर्मल बैलेंस है, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, अकाउंट्स ऑफ इनकम, अकाउंट्स ऑफ कैपिटल और अकाउंट्स ऑफ लायबिलिटी। ये जो इंक्रीज वाली साइड है इन सब का नॉर्मल बैलेंस क्या है, ये जो इंक्रीज वाली साइड है, एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, इनकम का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है। ये फर्दर आप जैसे जैसे आगे स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको मजीद चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। अभी आपने इसको अच्छी तरह रटा लगाना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बुक से भी दिखाता हूँ, आप बुक से देखें कि मैं आपको कुछ अकाउंट्स दिखाना चाह रहा हूँ, आप बुक में देखें ये पेज। सबसे पहले देखिए जी पेज नंबर 55 है, ये टाइटल ऑफ अकाउंट आएगा सबसे पहले ऊपर।
लेफ्ट साइड क्या है जी, डेबिट साइड है, और राइट साइड कौन सी है जी, क्रेडिट साइड है। अभी हम ये प्रैक्टिस के लिए करेंगे, इसको हम लेजर अकाउंट भी बोलते हैं। फर्दर जब आगे जाके आप लेजर अकाउंट देखेंगे ना तो फॉर्मेट उसका चेंज है इससे, लेकिन जब हम टाइम सेव करने के लिए रफली प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम ये बनाएंगे। इसको अकाउंट भी बोलते हैं, लेजर अकाउंट भी बोलते हैं, और टी अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि अकाउंट बना दे मुझे, तो उसका मतलब लेजर अकाउंट ही है। ठीक है, इसको हम टी अकाउंट भी बोलते हैं। अभी आप ये फॉर्मेट देखें, ये सिंपल सा फॉर्मेट है, टी शेप का है। ठीक है, दो साइड है इसकी, लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट साइड है और राइट साइड इसकी क्रेडिट साइड है। उसके बाद ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये देखें बुक्स में कैसे लिखे हुए हैं। ये आपको अगर समझ आती है आप रीडिंग करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये मैंने इन शॉर्ट आपको भी लिख के दिखाया है सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, आपने बुक से भी रीड करना है, ये यही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने बुक से रीड करना है और समझने की कोशिश करनी है कि ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखें आप, ये लास्ट में देखें जी, ये जो मैंने रूल्स लिखे हैं ये टी अकाउंट शेप में कैसे लिखे हुए हैं। देखें जी, एसेट का अकाउंट है, मैंने लिखवाया था एसेट इंक्रीज, तो डेबिट, ये देखें डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, डेबिट साइड फॉर इंक्रीज, और क्रेडिट जब क्रेडिट साइड क्या है, डिक्रीज, जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करते हैं। फिर देखें जी लायबिलिटी अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट साइड फॉर डिक्रीज, लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं, इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट पे लिखा हुआ है क्रेडिट साइड। एक्सपेंस अकाउंट को इसी तरह देख लें, इंक्रीज डेबिट है, डिक्रीज क्रेडिट है। फिर कैपिटल देख लें, इंक्रीज क्रेडिट है, डिक्रीज डेबिट है। रेवेन्यू अकाउंट को भी देखें आप, या इनकम अकाउंट को, डेबिट साइड फॉर डिक्रीज और क्रेडिट साइड फॉर इंक्रीज। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपने इसकी फर्दर अगर डिटेल स्टडी करनी है तो आप आगे स्टडी कर सकते हैं, बुक में इसको खुद ही रीड कर लेना आप लोग, ये आप लोगों का होमवर्क है।